कल अपन ने जितनी भी बातें की थी उसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? चलो बहुत ही बड़ी बात है, बढ़िया बात है ये। हाँ, पूछ ले जाकर। हाँ सही। पार्टनरशिप, आई थिंक सो। हाँ। नहीं, अपन दिसंबर वाले तो यही पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक बार अजीत सर से पूछ के आ जा जल्दी से, है ना? देखो भी जाना है। अच्छा, ये पूछ के आ जाता है फिर बता देगा तू। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, अपन ने कल क्या सीखा था। पांच चीजों का हिसाब रखते हैं अपन अकाउंट्स के अंदर, है ना? कौन कौन सी पांच चीजों का हिसाब रखते हैं बेटा? असेट्स का, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, एक्सपेंस का और रेवेन्यू। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, प्लस माइनस ही करना होता है बेसिकली हिसाब करने के लिए तो, है ना? पर प्लस माइनस को प्लस माइनस के तरीके से ना करके कैसे करते हैं? डेबिट क्रेडिट के तरीके से। ठीक है। हाँ, क्या पता चला? करनी है अटेंड वो वाली। हाँ, तो कुछ कौन सा टॉपिक चल रहा है? चलो तो बताओ, प्लस करोगे, असेट को प्लस करोगे तो क्या करोगे, किस साइड लिखोगे? और असेट को माइनस करोगे तो किस साइड लिखोगे? ठीक है। और लाइबिलिटी के लिए, कैपिटल के लिए जस्ट उल्टा वाला रूल। ठीक है। लाइबिलिटी को प्लस करोगे तो किस साइड लिखोगे? क्रेडिट। और माइनस करोगे तो डेबिट साइड। ठीक है। एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है? एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या कहाँ लिखते जाते हैं? डेबिट साइड लिखते जाते हैं। और रेवेन्यू बढ़ता है तो कहाँ लिखते जाते हैं? क्रेडिट साइड लिखते जाते हैं। ठीक है। ओके। एक्सपेंस में और असेट में क्या फर्क होता है ये याद है? हाँ, मैंने बताया था। क्या फर्क होता है? फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो हम वो करते हैं मैम, मतलब वैल्यू प्रोवाइड करता रहता है, और एक्सपेंसेस तो अलग चीज है। कितने देर तक वैल्यू प्रोवाइड करता है? मोर देन 1 ईयर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन। ठीक है। बेनिफिट विल बी मोर देन। ठीक है। और इसका जो बेनिफिट होता है, एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट होता है, वो कंज्यूम हो जाता है विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? अब एक एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बता देती हूँ। कल हमने पूरा का पूरा हिसाब किया था, ठीक है? हाँ, किशन का। ठीक है। तो इस हिसाब से भी एक चीज और पता चलती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। ये बात पता थी तुम लोगों को? है ना? कि कोई भी हिसाब हम करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके कितने इफेक्ट्स होंगे? दो। और क्या दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्या दोनों का हिसाब रखेंगे? जैसे मान लेते हैं अपन जेठालाल। जेठालाल का बिजनेस कौन सा है? अरे वाह यार, सबको पता है ये तो। जेठालाल फेमस है क्या? ठीक है। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं अपन। उसने अपनी दुकान के लिए क्या खरीदा? फर्नीचर। ठीक है ना? तो बेटा, फर्नीचर आया और कैश गया। ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ फर्नीचर रिकॉर्ड करूं तो नहीं चलेगा क्या? क्यों? कैश गया है तो कैश गया है तो नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पैसे चलेगा पता नहीं चलेगा। कैश का हिसाब पता नहीं चलेगा हमको। ठीक है।
तो फर्नीचर लिखना भी जरूरी है बिकॉज फर्नीचर का हिसाब भी रखना है, और कैश लिखना भी जरूरी है क्योंकि कैश का हिसाब भी रखना है। फॉर्मल तरीके से हिसाब किताब करना और इनफॉर्मल तरीके से हिसाब किताब करने में यही फर्क होता है बेटा। फॉर्मल वाला जो हिसाब किताब होता है वो कंप्लीट रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम है ना। और तुम लोगों ने वो 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा है? अरे एकदम आखिरी का चैप्टर होता था ना, तो वो ऐसे उड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स भी आ रहे होते थे, स्कूल वाले भी जल्दी से ऐसे फट से कंप्लीट करवा देते थे। नहीं पढ़ा? तुम लोग का कोविड बैच था क्या 11th में? तुम लोग का कौन सा बैच कोविड वाला था, मतलब 11th कोविड मतलब लॉकडाउन में था कि 10th था ना, तो 11th तो ऑफलाइन पढ़ी है ना। वो 10th में मना के तो 11th में जा नहीं पा रहा 2 साल से पढ़ने की हैबिट छूट गई थी ना। और फिर 2 साल बाद स्कूल गए थे तो मस्ती भी तो करनी थी। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता था कि इनकम्प्लीट तरीके से बहुत छोटे बिजनेसमैन जो हैं, जैसे कोई सब्जी वाला है, ठीक है, कोई ठेला लगाता है, कोई सांची का वो स्टॉल लगाता है, ठीक है, सांची कॉर्नर, तो अब वो लोग बहुत ही छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं तो वो पूरी बुक्स मेंटेन नहीं करते, ठीक है, वो हिसाब करते हैं। हिसाब तो हमने क्या सीखा कि हम भी करते हैं, ठीक है, वो लोग भी हिसाब करते हैं बट वो लोग कंप्लीट तरीके से हिसाब नहीं करते, तो उनका जो हिसाब कहलाता है वो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। और जब हम कंप्लीट तरीके से हिसाब करेंगे तो क्या कहलाएगा? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो फर्नीचर भी रिकॉर्ड करेंगे और कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि ये सैलरी पे कर रहा है आपको, है ना, अब सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस सैलरी दे रही हूं मैं एम्प्लॉय को, इसके 2 इफेक्ट्स क्या हुए? कैश हमारे पास से गया, कैश हमारे पास से चला गया, हमको सर्विस मिली, और वो सर्विस हमने रख ली क्या संभाल कर कि ये सर्विस मिली है, इसको संभाल के रखेंगे, अगले साल यूज करेंगे, ऐसा किया क्या? कंज्यूम कर ली ना। अगर कोई भी चीज का बेनिफिट कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। तो ये 2 इफेक्ट्स हुए, ये दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? हाँ। और इस दोनों को रिकॉर्ड करने में ही हम क्या लगाएंगे? डेबिट और क्रेडिट। कैश माइनस हुआ है, कैश क्या है? असेट, माइनस हुआ है तो क्या करोगे? एक्सपेंस प्लस हुआ है, एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस बढ़ता है तो किस साइड लिखते जाते हो? डेबिट साइड। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंस की जगह हर चीज का नाम लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं रेंट को भी एक्सपेंस के नाम पे रिकॉर्ड करूं, सैलरी को भी, एडवर्टाइजमेंट को भी, सबको एक्सपेंस के नाम पे, तो मैं क्या डिफरेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, सबने वही बोला, ठीक है, कि क्या नहीं हो पाएगा? डिफरेंशिएशन। अरे मैं जब एनालाइज करने पर आऊंगी तो मैं कैसे एनालाइज करूंगी कि कौन सी चीज में कितना खर्चा हुआ है मेरा, कहां पर मुझे खर्चा कम करने की जरूरत है, ठीक है। जब तुम अपना पर्सनल, अब कितनी शांति हो गई ना, फालतू में चल रहा था। हाँ, जब तुम अपना पर्सनल खर्चे का भी एनालिसिस करते हो, जैसे तुम्हारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, पॉकेट मनी मिलती है बट वो गायब हो जाती है और पता नहीं चलता, ठीक है। पता कैसे चलेगा? जब तुम लिखोगे कि किसमें तुम कितना खर्च कर रहे हो तो तुमको समझ में आएगा कि तुम कौन सी वाली चीज में ज्यादा खर्च कर दे रहे हो, फिर तुम उसको अगले महीने से क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। वही सेम चीज बिजनेस के साथ है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो अब तुम लोग वो निकालो, शीट निकाल ली। हम ये एक्सरसाइज करेंगे, देखो ये एक्सरसाइज इतनी सिंपल है और इसमें इतने सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अभी, और एक एक पॉइंट में कुछ कुछ चीजें तो जल्दी जल्दी हो जाएंगी और कुछ में अपन डिस्कशन करेंगे आराम से, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको क्लासिफाई करना है
अकाउंट्स को कि ये असेट है कि कैपिटल है कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है, और अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सिंपल है। कैपिटल का तुम लोगों को पता है, कैपिटल तो क्या है, कैपिटल ही है, बिल्कुल। और कैपिटल को हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, हाँ डेबिट तो सही है, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैपिटल कम होगा जब ड्राइंग्स लिखा होगा, ड्राइंग्स का मतलब जानते हैं ना सब, ठीक है, सेकंड में ड्राइंग्स ही लिखा हुआ। कैपिटल जब तुम बिजनेस में डालते हो तो कैपिटल, और जब तुम पैसा बिजनेस से निकालते हो तो ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स कौन से नेचर में आता है, सब शांत है, क्या जय ने सही बोला, क्या लग रहा है तुम लोगों को, सोच लो अच्छा। लाइबिलिटी, कैपिटल कौन सा, ड्राइंग कौन सी, ड्राइंग 5 चीजों का हिसाब रख रहे हैं ना, तो या तो कोई चीज असेट हो सकती है, या लाइबिलिटी, या कैपिटल, या एक्सपेंस, या रेवेन्यू। आई थिंक रेवेन्यू हो सकती है, जस्ट बिकॉज़ मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जनरेट करेगा वो कहीं ना कहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो अलग चीज है ना, ठीक है, मैम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, पैसे निकल रहा है हाँ। अब ठीक है, लाइबिलिटी, असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, सब बोल दिया, रेवेन्यू नहीं बोला किसी ने, मैंने बोला एक्सपेंस में बोल दिया था। चलो, ड्राइंग्स कैपिटल का नेचर होता है। अब समझो, तुमने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, तो उसको क्या बोला, कैपिटल। तुम्हारा कैपिटल मतलब ओनर का अकाउंट, ओनर का अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हमने बोला कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ओनर ने जब बिजनेस से पैसा निकाला तो कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ड्राइंग किस नेचर का हुआ, कैपिटल नेचर का। ठीक है, कैपिटल इसकी वजह से क्या होता है, माइनस। ठीक है ना। अच्छा, पर एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी लिया जा सकता है कि ड्राइंग क्या असेट होता है, ये व्यू भी ले सकते हैं। ओनर ने जब बिजनेस में पैसा दिया, ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या क्रिएट हुई, लाइबिलिटी, कैपिटल बोल रहे हैं अपन उसको। और जब बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया, ठीक है, तो कैपिटल से माइनस ना करके उसको क्या बोल दिया, असेट बोल दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर ज्यादा जो कॉमन व्यू है वो ये क्या है कि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल है। अच्छा, तुम लोग फाइनल अकाउंट्स को याद करो, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फाइनल अकाउंट्स बनाते थे 11th में, 11th तो थोड़ा एक साथ पुरानी बात हो गई ना, पर याद करने की कोशिश करो, ड्राइंग्स को क्या करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे। तो माइनस क्यों करते थे कैपिटल से, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, उसकी वजह से कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर वो एक्सपेंस होता तो हम उसको कहाँ लेकर जाते, पीएनएल में। ठीक है, क्लियर है, बट हम उसको पीएनएल में नहीं लेके जाते थे, हम उसको कैपिटल में से माइनस करते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से कैपिटल कम हो रहा है, इसलिए ड्राइंग्स को क्या करते हैं अपन, डेबिट। ठीक है, कोई डाउट है, देख एक और एक चीज, हाँ मैम जब कैपिटल आएगी तो वो क्रेडिट होगी, मतलब क्या कैश इनटेक हो रहा है तो वो होगी, और अगर जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। ओनर ने, ये बिजनेस है, ये दुकान है, ठीक है, सेपरेट, हाँ, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल क्या हो गई, प्लस, राइट। अब तुम ऐसा सोच के देखो कि तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, अब तुमको अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए तो तुम बिजनेस से ही वापस निकालोगे। तो बिजनेस से ओनर ने पैसा निकाला, जब लगाया था तो कैपिटल क्या हो गई थी, जब ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला तो कैपिटल क्या हो गई, ठीक है, और उसी के लिए वर्ड क्या यूज होता है, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स मतलब कैपिटल
माइनस, हाँ कैपिटल विड्रॉ, ड्रॉइंग वर्ड ही वहां से आया है ना, ड्रॉ करना मतलब कैपिटल को वापस से विड्रॉ कर लिया आपने। अभी आया समझ में? ठीक है। कैपिटल विड्रॉ नॉट ड्राइंग, कैपिटल विड्रॉल को ही तो बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्लियर है ना? देखो सिंपल, मैं तुम लोगों को कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बता देती हूँ, ठीक है? जैसे मान लेते हैं अपन कि हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है? तो 1 लाख हमारी क्या है? कैपिटल है। क्लियर है? 1 लाख मैंने बिजनेस में लगाए, कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बिजनेस की बुक्स में ये दिख रहा है कि मेरा पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, ठीक है? बिजनेस के लिए एक तरीके की क्या है? लाइबिलिटी है ना? मैंने और बिजनेस में पैसे लगाए तो ये कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और पैसे लगाती जाऊंगी तो कैपिटल क्या हो जाएगी बिजनेस में? मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। मान लो 50,000 मैंने और लगा दिए तो कितनी कैपिटल हो गई? 1,50,000, ठीक है? अच्छा, फिर साल में मैंने 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले, ठीक है? अब ये जो पैसा मैंने लगाया था उसी से तो मैंने वापस निकाला ना, तो ड्राइंग्स के वजह से कैपिटल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। कितनी बची? 1,40,000, ठीक है? अब पूरे साल जो काम हुआ बेटा, उसके वजह से बिजनेस में क्या हुआ? प्रॉफिट, ठीक है? अब प्रॉफिट बिजनेस में जो भी आता है वो किसके जेब में जाता है? पार्टनर्स, या अगर सिंगल ओनर है तो सोल प्रोप्राइटर की जेब में। मतलब जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो किसको देना है? हमको, हमको मतलब बिजनेस को। बिजनेस वो प्रॉफिट किसको देगा? ओनर को, ठीक है? तो भाई ओनर का पैसा क्या है? कैपिटल। तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ जाता है जाके? कैपिटल में। मान लो 20,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है? तो कैपिटल कितनी हो गई? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अगर लॉस हुआ बिजनेस में तो लॉस कौन उठाएगा? ओनर। ओनर के पैसे क्या है? कैपिटल। ओनर के पैसों को क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। लॉस का पैसा कहां से निकालेंगे? ओनर के पैसों से ही निकालेंगे, ठीक है? तो लॉस अगर होता है, मान लो 30,000 का लॉस हुआ अगले साल, तो ये ओनर के पैसों से ही निकाला, तो ओनर के पैसे अब कितने हो गए? ठीक है? तो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस, क्रेडिट होगी। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, डेबिट होगी, ठीक है? प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस, क्रेडिट होगी, ठीक है? और लॉस की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस, डेबिट हो जाएगी, ठीक है? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट नहीं है? हाँ, चलो वापस आए। ड्राइंग्स लिख लिया तुम लोगों ने, है ना? उस शीट में ही लिख सकते हो या तो फिर अलग से नोट करते जाना, ठीक है ना? पेंसिल से वहीं लिख सकते हो। ये तो एक्सरसाइज है जो अपन दोबारा नहीं करने वाले हैं, एक बार बस करने वाले हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो ये छोटे छोटे हैं जैसे ड्राइंग्स को लेकर था, ठीक है, वो सारे क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? चलो, बिल्डिंग पता है तुम लोगों को? बिल्कुल सही, असेट है, क्या होगा? डेबिट। असेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, ठीक। परचेजेस किसको बोलते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेजेस बोलते हैं। क्या परचेजेस खरीदना असेट है? गुड्स एक साल के अंदर अंदर क्या हो जाएंगे? बिक जाएंगे और बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, तो वो क्या है बेटा? एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू एक्सपेंस है। सिर्फ एक्सपेंस भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है? फिक्स असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये डेबिट होगा। हाँ बिल्कुल। एक्सपेंसेस क्या करेंगे बेटा अपन? डेबिट। सेल्स क्या कहलाता है? रेवेन्यू।
रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है ना? रेवेन्यू क्रेडिट होता जाएगा और एक्सपेंसेस डेबिट होते जाएगा, तब जाके क्या निकल पाएगा? प्रॉफिट। चलो इतना पता है तुम लोगों को। ये दो शब्द कैरिएज इनवर्ड और कैरिएज आउटवर्ड, दोनों दोनों एक्सपेंस है, तो दोनों में फर्क क्या है? इनवर्ड और आउटवर्ड। तब पे करते हैं जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ, ठीक है? तो मान लो कि यार मैंने सप्लायर के पास से गुड्स खरीदे और सप्लायर के यहाँ से मेरे को अपने गोडाउन तक लेकर आने गुड्स, तो मुझे जो भाड़ा पे करना पड़ेगा ऑटो का या ट्रक से आ रहे हैं गुड्स, ठीक है? तो जब आ रहे हैं और मैं किराया पे कर रही हूँ तो उसको बोलेंगे कैरिएज इनवर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर लो, ठीक है? इनवर्ड जब आ रहे हैं तो कैरिएज इनवर्ड। और जब मान लो कि मैंने गुड्स सेल किए और मैंने कस्टमर को बोला कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं गुड्स आपके पास डिलीवर करवा दूंगी, ठीक है? और खर्चा अभी डिलीवरी का मैं ही, ठीक है, बेयर कर रही हूँ, तो खर्चा मेरे सिर पर आ रहा है ना, पर गुड्स कहाँ जा रहे हैं? बाहर, तो कैरिएज आउटवर्ड। दोनों क्या है बेटा मेरे लिए? एक्सपेंस। दोनों एक डेबिट करोगे, बिल्कुल सही, दोनों को क्या करोगे? डेबिट करोगे। चलो 8th और 9th बहुत सिंपल है, तुम लोग बता पाओगे। कैश रिसीव, कैश बढ़ गया, असेट प्लस हुआ बेटा, क्या करोगे? डेबिट। कैश पेड, कैश रिसीव्ड डेबिट होगा। हाँ बेटा, कैश डेबिट होगा, और कैश जब पे करोगे तो कैश की बात कर रहे हैं हम। जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो दो इफेक्ट्स पड़ेंगे, अभी सिर्फ सिंगल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पे कर रहे हो इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है वो इनकम है। एक्सपेंस किस साइड लिखते हो? डेबिट, और इनकम किस साइड लिखते हो? वेरी गुड। कमीशन पेड और कमीशन रिसीव्ड का भी वैसे ही होगा क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। कमीशन पेड एक्सपेंस डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इनकम। यस मैम। बिल्कुल, यहाँ तक डन? यहाँ तक लिख लिया सबने? अगर पीछे छूट जाओ तो बोल देना कि रुक जाओ आप 2 मिनट। इनकम ही है क्योंकि पैसे बच रहे हैं। नहीं बेटा, दो शब्द, बाकी को मैं ऐसे अंडरलाइन हटा देती हूँ। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? अच्छा, जब अपन जर्नल पे आएंगे तो मैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी, ठीक है? डिस्काउंट अलाउ किया मतलब मैंने डिस्काउंट दिया तो उसके कारण क्या हुआ? मुझे कम पैसे मिले, तो मेरा क्या है ये? हाँ, तो अपन एक्सपेंस बोल सकते हैं इसको कि भाई मुझे बेनिफिट चाहिए था ना। क्या बेनिफिट चाहिए था? कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए, उस बेनिफिट के लिए मैंने थोड़ा सा नुकसान सहा, थोड़े से पैसे क्या कर दिए? छोड़ दिए, तो बेनिफिट रिसीव करने के लिए मैंने एक्सपेंस इनकर किया। क्लियर है? एक्सपेंस है किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। पर जब मुझे डिस्काउंट मिला तो वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। उसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, ठीक है ना? जब 11th में छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अभी तो तुम लोग बड़े हो गए, ठीक है, तो छोटे बच्चों को मैं कैसे सिखाती हूँ कि जब डिस्काउंट मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक है? खुश हो जाएंगे तो क्या है हमारे लिए? इनकम है, ऑब्वियसली इनकम में ही खुश होगे ना। और जब डिस्काउंट तुमको देना पड़ेगा, यार चलो सामने वाला बोल रहा है कि कम कर दो हमारे पैसे, और हमको क्या करना पड़ रहा है? अपने दिल पे पत्थर रख के क्या करना पड़ रहा है? उसको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो हमको दुख हो रहा है। दुख हो रहा है मतलब क्या है वो हमारे लिए? एक्सपेंस, ठीक है? चलो, इसके बाद कन्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंस होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस में कोई फर्क है कुछ वर्ड्स में? क्या?
बहुत देर से देखा नहीं, हाँ मतलब ट्रांसपोर्ट वर्ड ज्यादातर गुड्स के लिए यूज होता है और कन्वेयंस वर्ड इंसानों के लिए यूज होता है। ठीक है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं ना बेटा। ठीक है, अब जैसे तुम मान लो बस में बैठ के यहाँ से दूसरे सदर तक गए, ठीक है, तो फिर ऑटो के चार्जेस, बस के चार्जेस क्या कहलाएंगे? कन्वेयंस। अभी कन्वेयंस वर्ड तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा ना तुम लोग के लाइफ में अगले 2 साल 3 साल। ठीक है, क्या करने जाओगे अभी इंटर के बाद? आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप में होता क्या है कि वो जो सीए होते हैं वो हमें अलग अलग क्लाइंट्स प्लेस पर भेजते हैं कि आप वहां जाओ और ऑडिट करो। ठीक है, कुछ काम तो ऑफिस में ही आता है तो ऑफिस में ही करना होता है, बट कुछ जगह पर हमको क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ता है। अब क्या हम अपना खुद का पेट्रोल खर्च करके वहां तक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम उनको बोलेंगे कि हमें क्या दो आप? कन्वेंस। तो 2 चेक बनते हैं भाई, एक स्टाइपेंड का और एक कन्वेंस। कन्वेंस का तो ज्यादा बनता है, मतलब स्टाइपेंड तो कम ही मिलती है ना। ठीक है, कन्वेंस का तो हम एक्स्ट्रा बताते हैं कि हम इतने किलोमीटर 15 किलोमीटर गए थे जबकि हम तो सिर्फ 10 किलोमीटर गए थे। क्वेश्चन आता है बिग फोर होता क्या? बहुत ऐसे देख रहा बिग फोर कितने लोगों को पता है बिग फोर क्या है? बिग फोर फर्म्स। हाँ, बिग फोर होता क्या है? वर्ल्ड की 4 बड़ी फर्म्स। वर्ल्ड की 4 बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। ठीक है, कंसल्टेंसी मतलब उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने वो फर्म्स चालू करी है ना, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं? अलग अलग फील्ड्स की कंसल्टेंसी। ठीक है, जैसे कि फाइनेंस की कंसल्टेंसी, टैक्स की कंसल्टेंसी, ऑडिट सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो फर्म चला रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस फर्म में क्या है? पार्टनर्स। तो अलग अलग पोस्ट होती है। अब वो इस वर्ल्ड की 4 बड़ी फर्म्स हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग पोस्ट होती है। तो जो ओनर लेवल होता है वो होता है पार्टनर लेवल, उस तक पहुंचने में हमको लगता है बहुत ज्यादा समय। ठीक है, हम चालू करते हैं मैनेजमेंट असिस्टेंट से, मतलब जो एम्प्लॉइज होते हैं उस फर्म के वो भी कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्लियर है? मतलब आप सीए बनने के बाद जब उस फर्म में जॉब करोगे तो आप पार्टनर नहीं बन जाओगे, ओनर नहीं बन जाओगे उस फर्म के, आप क्या रहोगे? उस फर्म के एम्प्लॉय। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आप काम कर रहे हो, ठीक है, बट आप एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो। ठीक है, और जैसे किसी भी फर्म में आर्टिकल्स होते हैं तो उस फर्म में भी आर्टिकल्स होते हैं। अब जैसे तुमको आर्टिकलशिप करनी है तो तुम भी अगर इंटर में अच्छा स्कोर कर लेते हो, ठीक है, तो तुम भी मतलब बोथ ग्रुप्स अगर क्लियर, वो उनके कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं कि एक तो बोथ ग्रुप क्लियर होकर आए बच्चा, ये क्योंकि हम बेस्ट आर्टिकलशिप चालू करने के 4 महीने बाद छुट्टी नहीं दे सकते, ये क्योंकि फिर सेकंड ग्रुप के लिए तुमको छुट्टी चाहिए होगी ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बोथ ग्रुप्स क्लियर है अगर, तो फिर तुम लोग बिग फोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग चीजें होती हैं जो सोचकर आप डिसाइड करते हो कि आपको बिग फोर में जाना है कि आपको मीडियोकर फर्म्स में काम करना है या आपको कोई लोकल फर्म में काम करना है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्यों आप डिसाइड करते हो कि बिग फोर में जाना है। अगर तुमको जॉब करनी है आगे जाकर और तुम चाहते हो कि भाई सीए बनते ही बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाए, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है बिग फोर में जाकर, क्योंकि वो क्या करेंगे? उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। लोकल फर्म्स में क्या होता है? एक ऑफिस है, ठीक है, जो पर्सन फाइनेंस का काम कर रहे हैं वही टैक्स पीरियड में टैक्स का काम कर रहे हैं और वही टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ऑडिट का काम कर रहे हैं। तो सब कुछ सीख जाते हैं। और सब कुछ सीखना कब अच्छा होता है? जब हमको खुद की प्रैक्टिस डालनी है, जब हम खुद का ऑफिस खोल के बैठेंगे तो हमको सारा काम बनना चाहिए, प्लस हमको लोकल लेवल पे रहकर कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड करने पड़ेंगे। नहीं तो ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे और तुरंत एकदम मतलब अपन ने ऑफिस खोला और क्लाइंट्स घुसने लगेंगे अंदर, ऐसा नहीं होगा ना। क्या होगा? कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, कि आप आर्टिकलशिप के दौरान कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करते जाओ, तो जब आप खुद का ऑफिस खोलोगे तो लोग आपको जानते होंगे और वो आपको रेफर करेंगे काम के लिए, तब आपके पास क्लाइंट बेस बनना तैयार हो जाएगा। पर अगर आपको जॉब करनी है,
ठीक है, तो जॉब करनी है तो ज्यादा अच्छा है कि आप स्पेशलाइजेशन करो, ठीक है, और जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करोगे उसी फील्ड में आगे जाकर आप जॉब कर पाओगे, ठीक है। सीधे सीधे आपको बिग फोर्स या कंपनीज जो बड़ी है वो आपको अपॉइंट कर लेंगी जैसे ही आप सीए बन के निकलोगे, ठीक है। और एक होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब आपकी ट्रेनिंग ही है बट आप किसी कंपनी में जाकर काम कर रहे हो अपने ट्रेनिंग पीरियड के अंदर, ठीक है, तो उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं। उसमें भी आपने अगर वो की हुई है तो अगेन जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जिस कंपनी में आपने ट्रेनिंग की है हो सकता है वही आपको हायर कर ले, हाँ, मतलब आपने वहां ट्रेनिंग करी और आप एक अच्छे हो काम में तो वो आपको सीए बनते ही क्या कर लेंगे, हायर कर लेंगे, और आपके पास और भी कंपनीज के बहुत सारे क्या होंगे ऑप्शन। तो इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, मतलब काम करते करते सीखोगे, ठीक है, मतलब जाओगे ऑफिस, ठीक है, और तुमको काम करते करते क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे अभी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्टिकलशिप तो ऑन द जॉब ही होगी ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो कन्वेंस का मतलब समझ में आ गया, कन्वेंस से हम आर्टिकलशिप में चले गए। एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, ठीक है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस ही है बेटा, क्या होगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डेबिट होगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता क्या है, मैम जैसे ये अभी स्मार्ट क्लास चल रही है, इसमें अगर कुछ देखते हैं पिक्चर चला रहे हैं जस्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा तो वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। हाँ, जैसे मैं तुम लोग को एंटरटेन करूं पिक्चर दिखा के, ठीक है, तो वो जो पिक्चर का कॉस्ट होगा, ठीक है, वो एंटरटेनमेंट। पर बिजनेसेस में जैसे क्लाइंट आता है, उसको कॉफी पिलाई, नाश्ता करवाया, अरे तो यही तो उसको एंटरटेन किया ना हमने, रिफ्रेशमेंट्स, हाँ उसको। अब जैसे कि मान लो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ना स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में मेंबरशिप लेकर रखती है, ठीक है, क्योंकि उनको बड़े बड़े क्लाइंट से मिलना है तो वो ऑफिस नहीं बुलाते, वो बाहर रखते हैं मीटिंग कि आओ आप स्पोर्ट्स क्लब में आओ, वहां मीटिंग करते हैं, तो हम खिलाएंगे पिलाएंगे भी, पूरा बिल भी हम ही पे करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के अंदर ही आया, क्लियर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पेड, यही वही क्लब में हम सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी, बिजनेसेस में सब्सक्रिप्शन मिलता है क्या, सोच के देखो, तुम लोगों ने कभी किसी चीज का मतलब वो नेटफ्लिक्स का मन बोल रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन पे किया, नहीं, लाइब्रेरी अभी तक ज्वाइन नहीं करी है कभी किसी ने, हाँ, जिम का, ठीक है, जिम हो गया, लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, क्लब्स हो गए, इन सब के सब्सक्रिप्शन होते हैं कि आप पूरे साल का क्या पे कर दो सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या बन गए, मेंबर। अब आप जब चाहो आप लाइब्रेरी में जाकर बैठ के जितनी भी किताबें हैं उसमें से कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपको रोकेंगे नहीं, आपको एक कार्ड दे देंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है क्लब्स को और लाइब्रेरीज को, समझ में आया, जिम्स को, ठीक है। लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, हम एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा, ओके। टेलीफोन पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी टेलीग्राम, ये भी क्या है बेटा, टेलीग्राम इज नॉट एक्सपेंस, टेलीग्राम इज एन एक्सपेंस ना, अभी कोई भेजता नहीं है टेलीग्राम, पहले के जमाने में टेलीग्राम पोस्ट, आज के जमाने के बच्चे पहले, अरे स्कूल भूल गए क्या तुम लोग, टेलीग्राम लिखवाते थे बचपन में, लेटर तो लिखवाते, अरे टेलीग्राम में क्या होता था कि, अच्छा तुम लोगों को नहीं लिखवाया क्या टेलीग्राम, बिल्कुल, अच्छा कोई भेजता नहीं है इसीलिए उन लोगों ने सिलेबस से हटा दिया होगा। पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम से टेलीग्राम चालू हुआ था, क्या होता था, ब्रिटिश आए थे, ठीक है, तो उनको आपस में, क्योंकि वो लोग तो कम लोग थे ना बेटा, और इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है, तो वो लोग अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, तो उनको आपस में क्या करना होता था, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन के लिए उन लोगों ने टेलीग्राम चालू किया,
टेलीग्राम में क्या होता था कि बहुत शॉर्ट में हम कुछ वर्ड्स में अपना मैसेज लिखते थे, तो उसमें हम ऑफ, द, एंड ये सब हटा देते थे, मतलब जो जरूरी वर्ड्स नहीं है उनको क्या कर देते थे, हटा देते थे। बिल्कुल शॉर्ट में मैसेज लिखते थे और वो बहुत फास्ट तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ऑब्वियसली रेलवे के थ्रू पहुंचता था वो, ठीक है। तो उस टाइम पे अंतर्देशीय चलते थे, जैसे लाइक बहुत बड़े पैराग्राफ में लिखना तो उसको उस पे लिख के भेजना। हाँ, बहुत छोटे में, ठीक है, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखते थे। और चिट्ठी में क्या होता था, बहुत डिटेल में हम सारी चीजें लिख रहे हैं। वही तो बता रहा, वो उसके लिए बड़े वो आते थे, नानी बताते मेरी अंतर्देशीय कुछ करके चलता था, तो उसमें बहुत उसमें बड़ा बड़ा लिखते थे। ठीक है, समझ है। चलो, इसके बाद रिपेयर इनकर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कोई डाउट है इसमें? ओके, चलो अब अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये दो वर्ड्स, बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। मैम ये तो इनकम हो गई, बैड डेट रिकवर्ड इनकम। पहले बैड डेट बताओ मुझे, बैड डेट क्या है? लॉस कैसा? पैसे गए, पैसे मैंने उधारी पर कुछ बेचे, अब मुझे पैसा डेटर्स से पैसा मिल गया पर वो इररिकवरेबल बन गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा लॉस। लॉस प्लस हो गया, किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अब बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई डेटर, समझो दो इफेक्ट समझना, जब मेरे बुक्स में डेटर दिख रहा है बेटा तो वो डेबिट साइड दिख रहा है, डेटर का बैलेंस मैंने माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और लॉस को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, डेबिट कर दिया। बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट को क्या कर दिया, राइट ऑफ, ठीक है। अब जब ये पैसा मुझे मिला, ठीक है, एक कॉमन मिस्टेक होती है जो अपन को सीखनी है, जो रेक्टिफिकेशन में आएगी। जब पैसा मिलता है तो लोगों से गलती क्या हो जाती है, कैश को प्लस करते हैं, है ना, और डेटर को माइनस कर देते हैं। ये कैश टू राम से बैड डेट रिकवर हुआ तो कैश टू राम कर दिया। राम को क्रेडिट करना गलत है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम बैड डेटर को माइनस कर चुके हैं। राम का अकाउंट तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं ना, ठीक है। हम लॉस को बढ़ा चुके हैं, तो जब ये पैसा हमको वापस मिलेगा तो हम लॉस को वापस से क्या कर देंगे, कम। तो डेटर को माइनस नहीं करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे। समझ में आया? ये चीज रेक्टिफिकेशन में काम आएगी अपने, क्लियर है? तो बैड डेट रिकवर्ड मतलब बेटा लॉस कम हो गया, या फिर इसको बोल सकते हो इनकम बढ़ गई, दोनों में सेम ही रूल लगेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, लॉस का कम होना मतलब एक्सपेंस का वापस से रिवर्सल, ठीक है। पर इनकम में भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉस का कम होना या इनकम का बढ़ना रूल क्या है, सेम है, ठीक है। क्या करोगे, क्रेडिट, क्लियर है? देखो रूल सेम होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, है ना, ताकि हमारी कोई बेइज्जती ना कर सके। चलो, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये तो असेट है। बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या है बेटा, असेट है। एक सेकेंड, बैंक से रिलेटेड और भी वर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, अरे लाइबिलिटी तो है, बट क्या, पैसा नहीं है अकाउंट में और मैंने विड्रॉ कर लिया, या मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे और मैंने 500 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो क्या बैंक मुझे विड्रॉ करने देगा? देगा। कौन से अकाउंट में बैंक हमको अलाउ करता है, करेंट अकाउंट, ठीक है। बिजनेसेस अपने जो अकाउंट्स खोलते हैं, बिजनेस के अंदर जो अकाउंट खुलता है बैंक का, वो करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट करोगे, और बैंक क्या है, असेट है, उसको डेबिट करोगे, ठीक है।
ट्रैवलिंग एक्सपेंस बेटा, ट्रैवलिंग चार्जेस एक्सपेंसेस डेबिट होगा। ये हाँ, वेजेस एंड सैलरी कहाँ गया? 30 नंबर पे। वेजेस एंड सैलरी पे एक्सपेंस है, डेबिट करोगे। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर, ये तो पार्टनरशिप में यूज होगा। पार्टनरशिप पढ़ा है सबने? नहीं, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक। फिर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो बनाते थे ना, तो करंट अकाउंट का नेचर क्या होगा? कैपिटल। ठीक है, वो दो तरीके की कैपिटल अपन बनाते थे, एक फिक्स कैपिटल और एक, पर दोनों ही क्या होती थी? कैपिटल। ठीक है, तो ये कैपिटल नेचर का है बेटा। इसका बैलेंस जो लिखोगे वो क्रेडिट साइड लिखोगे। और पार्टनरशिप में ही लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स लाइबिलिटी। ठीक है, उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, बिल्कुल सही। इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, मतलब देखो इंटरनल तो फिर कैपिटल इंटरनल होता है ना। देखो ऐसा बोल सकते हो कि भाई पार्टनर तो बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है, ठीक है, तो उससे जो लोन ले रहे हैं वो भी क्या हो गई? इंटरनल। पर जब पार्टनर एज अ ओनर, देखो एक पर्सन दो अलग अलग कैपेसिटी में काम कर सकता है, समझ में आया? ठीक है, तो जब पार्टनर ओनर की तरह पैसे लगा रहा है तो क्या क्रिएट हो रही है? इंटरनल लायबिलिटी। पर जब पार्टनर एक आउटसाइडर की तरह पैसे दे रहा है जस्ट एज लोन, ठीक है, तो वो एक आउटसाइडर की कैपेसिटी में दे रहा है, वो एज अ ओनर नहीं दे रहा है बिजनेस को पैसे, तो फिर वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल। ठीक है, समझ में? इसीलिए पार्टनरशिप पढ़ा है तुम लोगों ने। तो लोन का जो ट्रीटमेंट होता था वो कैपिटल अकाउंट में करते थे क्या, कि अलग से करते थे? उसका ट्रीटमेंट अलग से करते थे ना, इसलिए। क्लियर है? प्रिंटिंग इन स्टेशनरी को रेवेन्यू एक्सपेंस होगा कि कैपिटल एक्सपेंस होगा? तुम लोग बताओ। हम स्टेशनरी तो जल्दी खत्म हो जाती है, प्रिंट स्टेशनरी तो एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। प्रिंटर चलता है, पर प्रिंटर नहीं लिखा ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है, ठीक है। आप जैसे मैं तुम लोगों को नोट्स दे रही हूँ, तो ये नोट्स प्रिंट करने के लिए मुझे पेपर और इंक का खर्चा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये है प्रिंटिंग का खर्चा। मैं अगर बोलूंगी प्रिंटर मेरे लिए क्या है, तो वो मेरे लिए असेट है, पर प्रिंटिंग मेरे लिए एक्सपेंस। प्रिंटिंग में क्या आएगा? पेपर और इंक का एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं, अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोग अच्छा, सेल्स में क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ता है, तो सेल्स रिटर्न में रेवेन्यू वापस से क्या हो जाएगा? रेवेन्यू क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं, जो अप्रोप्रिएट है वो बोलो, ठीक है, रूल सेम ही रहेगा, बट हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि रूल सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो सही है वो अपन बोलेंगे। रेवेन्यू क्या हो रहा है उसकी वजह से? माइनस। सेल्स रिटर्न को एक्सपेंस में लिखना सिखाते थे क्या, कि सेल्स से माइनस करके लिखना सिखाते थे? क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, उसकी वजह से रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है क्या? हाँ, 36 नंबर में परचेज रिटर्न दिया बेटा। परचेज रिटर्न तो मैम ये तो परचेजेस से क्या बढ़ गया? एक्सपेंस। परचेजेस क्या था? एक्सपेंस था। तुमने गुड्स खरीदे तो खर्चा बढ़ गया, जब गुड्स वापस कर दिए तो खर्चा वापस से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। अब ये जो चार है ना बेटा, ठीक है, ये आते हैं आपके एडजस्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो शब्द, अगर सैलरी लिखा होगा तो क्या, और आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा होगा तो क्या? सैलरी एक्सपेंस है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कि जो सैलरी पे करना बाकी है, ठीक है, तो वो मेरे सिर पे क्या है, ऑब्लिगेशन, ठीक है, ओके। फिर रेंट और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड पहले ही दे दिया, रेंट तो मेरे लिए एक्सपेंस है, पर प्रीपेड रेंट असेट है, पहले दे दिया तो वो असेट क्यों है, क्योंकि अब कंज्यूम करेंगे उसका बेनिफिट, हम वैल्यू ऐड करेंगे ना, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, राइट। असेट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी या राइट जिसकी वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट मतलब पहले से पैसा दे दिया, अब मेरे पास क्या आ गया, राइट। जैसे मैंने रेंट मान लो एडवांस में पे कर दिया अप्रैल का, अभी अप्रैल चल रहा है, अब मेरे पास राइट है कि मैं पूरा महीना अप्रैल मंथ ये प्रेमाइसेस क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। तो मुझे पूरे अप्रैल पूरा जब मैं बात करूंगी तो वो फ्यूचर है ना, अरे आने वाला 1 घंटा भी फ्यूचर है, समझ में आया, ठीक है। तो फ्यूचर में मैं ये प्रेमाइसेस यूज कर सकती हूँ, इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए प्रीपेड रेंट क्या है मेरे लिए, असेट, ठीक है, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट और अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, अक्रूड इनकम का मतलब अर्न्ड बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट मिलना तो था पर आया नहीं, अर्न कर लिया है, ठीक है, कमा लिया है बट मिला नहीं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऐसे कमा लेना और रिसीव नहीं करना, जैसे घर वालों ने, तुम लोग घर का काम नहीं करते मान लो, ठीक है, कभी तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया और घर वाले चाहते हैं कि तुम खाना बनाओ, तो उन्होंने लालच दिया कि यार प्लीज आज खाना बना दो, 100 रुपए देंगे, ठीक है, और तुमने खाना बना दिया, अब तुम 100 रुपए मांग रहे हो बट वो दे नहीं रहे, ठीक है, मतलब वो 100 रुपए तुमने अर्न तो कर लिए ना, जैसे ही खाना बन के तैयार हुआ बेटा वो पैसे तुम्हारे हो गए, ठीक है, बट वो अभी तक मिले, वो पैसे अब किसी और के पास रखे हुए हैं बट वो पैसे हैं तुम्हारे, समझ में आया, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए, अगर वो तुम्हारे पैसे हैं तो वो तुम्हारे लिए क्या है, असेट, और इंटरेस्ट जो रिसीव मतलब जो अर्न करते हो वो तुम्हारे लिए क्या होती है, इनकम, ठीक है। 5 बार खाना बनाया, हाँ बेटा, पहले घर वालों से पूछ लेना कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है, घर वाले बोलेंगे हम इतने सालों से तुमको खाना खिला रहे हैं। फिर से इंटरेस्ट, अब पेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं पेड की बात नहीं कर रहे हैं, रिसीव की बात, रिसीव्ड की बात कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन, पहले आ गया पैसे, हाँ, अगर जैसे तुमने किसी से पहले पैसे ले लिए और अभी तक काम नहीं किया तो तुम्हारे सिर पे क्या चढ़ गई, ऑब्लिगेशन। किस बात की ऑब्लिगेशन की, या तो परफॉर्म ना, कि काम करके देना पड़ेगा या तो उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन जब भी क्रिएट होगी तो क्या होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट वाली इनकम होती है, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये वाली एक्सरसाइज अपन ने कंप्लीट कर ली, अब अपन कल से रिकॉर्डिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। अपन फटाफट जर्नल एंट्री खत्म करेंगे, है ना, फिर अपन मेन रेक्टिफिकेशन में आएंगे। नहीं, कल तो अपन जर्नल एंट्री करेंगे ना, मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे, हाँ।